दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति अजीब सी बनी हुई है। वो ट्रंप से भाग रहे हैं और ट्रंप उनके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उनका पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। और दोनों ही स्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार फजीहत हो रही है। अब दो मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था। आसियान की बैठक है, वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बहाना बनाया कि हमारे देश में दिवाली का उत्सव चल रहा है और वो नहीं जा पाएंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जो कारण बताया है प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ ना पहुँचने का, वो यही, यानी इधर से उनको ये कारण बताया गया, दिवाली की व्यस्तता। दिवाली की व्यस्तता कितनी है हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जाने का मोह कितना है हम ये भी जानते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप होंगे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ डोनाल्ड ट्रंप होंगे। आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को जाना था, लेकिन उन्होंने जयशंकर को भेज दिया, खुद नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप हाजिर हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बार बार ये दोहरा रहे थे कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। फिर हमने देखा कि एक बड़ा आयोजन मिस्र में हुआ, जब गजा को लेकर समिट हुआ, वहाँ पर समझौते को लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता प्रधानमंत्री मोदी को भी भेजा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ नहीं गए। जबकि यहाँ के भी जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, वो सब मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ जाना चाहिए था। ये ऐसा मौका है जहाँ भारत को अपनी जो छवि है, साख है और जो शक्ति है, वो उसका प्रदर्शन भी करना चाहिए था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो भी सक्रिय है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ भी नहीं गए। और वहाँ आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए क्या क्या खुशामदी बातें की, चापलूसी की, सब किया। लेकिन ये उनकी कूटनीतिक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो कर रहे हैं, असीम मुनीर कर रहे हैं, और इसका उनको फायदा भी मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मौके को चूक गए। बेशक वो वहाँ चापलूसी न करते, लेकिन जाना चाहिए था। इतना हमारे प्रधानमंत्री में दमखम होना चाहिए। इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री हों, 142 करोड़ की आबादी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती वाले वहाँ न जाएं जहाँ ट्रंप हैं, उनसे घबराएं, उनका सामना करने से कतराएं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है किसी भी देश के लिए, भारत के लिए तो है ही। तो ये एक बार फिर से साबित हो गया कि प्रधानमंत्री भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे जैसा फरवरी में उन्होंने व्हाइट हाउस में उनके साथ किया था। उनकी अच्छी खासी फजीहत हो गई थी जिस तरह से वो पेश आए थे नरेंद्र मोदी के साथ। और उसके बाद से जिस तरह से वो बार बार दोहराते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और अब रूसी तेल के बारे में जिस तरह से उनके पीछे पड़ गए हैं, उससे भी उनकी फजीहत हो रही है। अब देखिए कि पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि वो रूसी तेल का आयात बंद कर देंगे, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। दोनों के बीच फ़ोन पर बात भी नहीं हुई है। फ़ोन पर बात ना होना एक अलग बात, होना ना होना अलग बात है, लेकिन दूसरे चैनल से ट्रंप तक ये बात पहुंचाई गई होगी और वही ट्रंप ने कह दिया। यहाँ से उससे इनकार कर दिया गया। फिर हमने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होती है दिवाली के मौके पर, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक अलग तरह का ट्वीट करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरह का बयान देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी केवल दिवाली की बात करते हैं, खुशनुमा बात करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी ट्रेड पर भी बात हुई। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा है कि वो रूस से तेल का आयात बंद कर देंगे इस साल के अंत तक। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि चूंकि एक प्रोसेस है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो बंद कर देंगे। तो इस बारे में अभी तक भारत सरकार चुप है, प्रधानमंत्री मोदी चुप है। अब इसका खंडन, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है कि क्या सचमुच में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में ये वादा किया है। अगर किया है तो ये एक और प्रधानमंत्री मोदी का सरेंडर है। तो एक तरफ तो वो भागने वाले दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति से ही भागने लगते हैं, दूसरी तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करके फंस जाते हैं, उनको वादा कर बैठते हैं कि हम अब रूस से तेल आयात नहीं करेंगे। और ये एक हमारे प्रधानमंत्री की बड़ी कमजोरी साबित हो रही है कि अब वो दबाव में आ गए हैं और ये समझौता, जो टैरिफ का समझौता है, उसके लिए रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रूस से जो हमें सस्ता तेल मिल रहा है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखिए कि जैसे ही ये खबर आई कि भारत रूस से तेल का आयात
घटा रहा है और बंद कर देगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम जो है वो 3% तक बढ़ गए। अब अगर ये बात कंफर्म होगी, सचमुच में भारत तेल का आयात बंद कर देगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये तेल की कीमतें और बढ़ेंगी और भारत को फिर महंगी दरों पर तेल खरीदना पड़ेगा। तो भारत के लिए ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है अमेरिका के दबाव में। गेम क्या होगा ये हमें पता नहीं है। कहा जा रहा है कि खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि टैरिफ पक को लेकर समझौता हो जाए, 15 से लेकर 20% तक के टैरिफ पर बात हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जो समझौता होगा किन शर्तों पर होगा। क्या हम अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट भी उनका मार्केट भी उनके लिए खोलेंगे? तो एक चिंता तो इस बात को लेकर है। रूसी तेल के आयात के बंद होने से जो हमारे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा वो कितना होगा। ये तो खबरें आ चुकी हैं कि जो भारत सरकार है उसने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है कि तेल का आयात कम करे, और यही खबरें आ रही हैं कि अंबानी जो सबसे बड़े आयातक थे और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले रूसी तेल के आयात से थे, वो भी अब तेल के आयात को कम करने की तैयारियां कर चुके हैं। तो एक तो बिल्कुल साफ है कि भारत तेल आयात कम करते करते रोकने जा रहा है। उधर ये भी हुआ है कि अमेरिका ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। वहाँ जो 2 सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो अमेरिका और उसके साथी देश रूस को चोक कर देना चाहते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर देना चाहते हैं ताकि वो यूक्रेन वार से पीछे हटे। ये उनकी लड़ाई का एक उद्देश्य है। लेकिन ट्रंप का उद्देश्य दूसरा भी है कि भारत उससे तेल भी खरीदे, चाहे वो महंगा तेल ही क्यों ना हो, लेकिन भारत उससे तेल भी खरीदे। थोड़ा सा तेल खरीदता भी है भारत, लेकिन उसकी मात्रा वो बढ़ाना चाहता है ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो अमेरिका का जो है वो कम हो भारत के साथ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें बता रही हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक तरफ मोदी सरेंडर कर रहे हैं, मोदी सरकार सरेंडर कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को सरेंडर किया जा रहा है उनके कदमों पर, और मोदी किस तरह से आतंकित हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। और ये कब तक चलेगा पता नहीं। कब तक प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलेंगे? क्या तभी मिलेंगे जब कोई टैरिफ का समझौता तय हो जाएगा, सारी शर्तें तय हो जाएंगी, तभी क्या ये मुलाकात होगी? और तब भी मुलाकात होगी तो क्या ट्रंप उन्हें बख्श देंगे? क्या ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र नहीं करेंगे? क्या वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे कहने पे भारत ने तेल आयात बंद कर दिया है? क्या उसके बाद और दबाव नहीं आएंगे? जैसे ब्रिक्स से बाहर निकले भारत, इस तरह के दबाव भी आ सकते हैं। तो कहाँ तक भारत झुकेगा ये देखने की बात है, कहाँ तक मोदी सरकार सरेंडर करेगी ये देखने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन के बाद आसियान का समिट स्टार्ट हो रहा है कुआलालंपुर में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। साहब, कुछ ऐसा हो गया कि उस आसियान समिट के अंदर खबर आई कल रात को ही कि मोदी जी नहीं जा रहे हैं। अचानक से फैसला क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया? मोदी जी जाने को बड़े आतुर थे। 26, 27, 28 को समिट है और उसके बाद एक और भी समिट है जहां मोदी जी को जाना है, एपेक का समिट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साउथ कोरिया के अंदर है। वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को है। वहां पर शी जिनपिंग भी आ रहे हैं और ट्रंप भी हैं। आसियान कंट्री में, जो कि बेसिकली एशिया के साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एसोसिएशन है, वहां पर ट्रंप का आना बनता नहीं था। लेकिन ट्रंप मलेशिया के स्पेशल इनविटेशन पे आ रहे हैं ताकि साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ उनकी ट्रेड के मामले में कुछ बेहतर चीजें हो सकें। ट्रंप का वहां आना, लेकिन कल रात से पिछले 1-1.5 दिन के अंदर जो हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ कि जो भारत के ऊपर, यानी कि भारत की तेल कंपनियों के ऊपर ट्रंप ने अपना अंतिम ट्रंप कार्ड चला के चाबुक चला दिया। बोलती बंद कर दी, खत्म कर दिया पूरा का पूरा साहब, पूरा का पूरा। हालात ऐसे हो गए कि रोज नेफ्ट और लुकोइल के ऊपर पूरा प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप का ऑर्डर इशू हो गया और भारत और रिलायंस सारा तेल इन्हीं 2 कंपनियों से खरीदता है। दरअसल ट्रंप साहब बहुत हफ्तों से कह रहे थे कि मोदी जी तेल मत लो, तेल मत लो, तेल मत लो। बार बार जता रहे थे कि आप रूस से तेल लेना बंद कर दो वरना मैं आपका तेल निकाल दूंगा। लेकिन पिछले कुछ
सप्ताहों से ऐसा चल रहा था कि कुछ महीनों से भी, जहां भारत और भारत के कई मंत्रीगण, राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, जयशंकर और कुछ और छुट भइये, उनके वक्तव्य सुनो। ये नया भारत है, ये किसी के सामने झुकता नहीं है, ये झुकाता है। ये घुटने टेकता नहीं है, घुटने टिकाता है। ये शब्द कहे गए हैं। डिप्लोमेसी की भाषा में ये शब्द ऑफेंडिंग है बड़े, ये विनम्रता की भाषा नहीं है। और जयशंकर तो वैसे भी एक बदतमीज किस्म के मिनिस्टर है, मैं आपको पहले बता दूं। मैंने इतना बदतमीज विदेश मंत्री कभी देखा नहीं, मैं आपको बताऊं। वो बदतमीजी की लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं। उसको देखा देखी कई और भी, भारत के हित में जो होगा हम वो करेंगे, हमें तेल कहां से लेना इसका फैसला अमेरिका नहीं, कोई दूसरा देश नहीं, हम करेंगे। कर लो। अब जो नई सैंक्शन आ गई हैं, जो चाबुक लग गया ट्रंप का रोजनेफ्ट और लुकोइल के ऊपर और उसकी इंटरमीडियरी के ऊपर और बैंकों के ऊपर भी, अब लो तेल। अब ट्रंप दिखा रहा है तेल लो, तेल देखो, तेल की धार देखो। अब मैं बताऊंगा तेल क्या होता है, तेल की धार क्या होती है, और ट्रंप की सैंक्शंस की मार क्या होती है। ये अब देखो, आप तेल देखो और तेल की धार भी देखो, ट्रंप देखो, ट्रंप की मार भी देखो। ये दोनों चीजें हैं। अल्टीमेटली मोदी डर गए और 5 बार कम से कम नहीं तो हालात ऐसे हो गए पिछले 7 दिन के अंदर, जब उन्होंने कहा कि मोदी ने मुझसे कहा कि मैं रूस से तेल लेना बंद कर दूंगा। कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। विदेश मंत्री कहता नहीं कि वो बातचीत हो रही है आपस में। यही नहीं बता रहे कि ट्रंप मोदी को कॉल कर रहे हैं। उनसे पूछा गया विदेश मंत्रालय से कि क्या ट्रंप का कॉल आया था। देखिए, हमारी अपनी जो ज़रूरतें हैं हम उसके हिसाब से पूरी करेंगे, और जो देश का हित होगा उसका करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया कि क्या कॉल आया, उसका जवाब नहीं देते। दिवाली के मौके पर फिर कॉल आया और दिवाली के मौके पर कह दिया गया कि हाँ, दिवाली ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की गई, लेकिन उस टाइम भी धमकाया गया मोदी को कि भैया तेल लेना बंद कर दे। अब क्या करोगे? अब साहब आसियान का समिट आ गया, अब सैंक्शंस लग गई। सैंक्शन लग गई तो ट्रंप की मार तो पड़ गई। रिलायंस की, इंडियन ऑयल, एचपी, बीपी, सबका तेल बंद कर दिया उसने। अब आप खरीदो, आप गए काम से, आप इंटरनेशनल स्विफ्ट लाइन से बाहर हो जाओगे, अब आप ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। तो अब ऑर्डर आ गए हैं ऊपर से कि भैया तेल खरीदना बंद कर दो। अब कहाँ गया वो भारत? नया भारत है, झुकता नहीं, घुटने नहीं टेकता, दूसरों को टिकाता है। कहाँ गए मोदी जी, आपके मंत्री सारे? और मोदी जी आप भी कहाँ गए? मोदी को एहसास हो गया कि भैया मामला खतरनाक है और ट्रंप बहुत गुस्से में इस टाइम। ये अल्टीमेट इंसल्ट है इंडिया की। और मलेशिया में आ रहे हैं साहब ट्रंप साहब। अब विदेश मंत्रालय का आज वक्तव्य आ गया, कल रात को ही, मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे। फ्लाइट तैयार खड़ी थी उनकी भैया, हवाई जहाज तैयार खड़ा था, मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे। मलेशिया जाएंगे तो ट्रंप का सामना होगा, और ट्रंप वहां पे कई राष्ट्र अध्यक्षों के सामने, हेड ऑफ स्टेट के सामने मोदी की बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट करेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे कि मैं तेरे को बोला था ना तेल बंद कर, अब देखो और मैं क्या करता हूं। और मोदी की जब बेइज्जती होगी तो मोदी से बर्दाश्त नहीं होगा। तो मोदी ने फैसला किया कि भैया मैं जाता नहीं, उसके सामने नहीं आऊंगा, मैं एक वर्चुअल एक एड्रेस कर दूंगा, उसके बाद पीछे आ जाऊंगा, उसके बाद कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, मुझे क्या करना है। तो मोदी तो डर चुके हैं इस टाइम पूरी तरह से, अंदर से हालत खराब है। अब वो सारे के सारे जो बड़ी बड़ी बातें थी वो गई तेल लेने। मोदी जी डर के कारण अब आसियान समिट पे नहीं जा रहे, और इवन एपेक समिट में अगर जाना होगा तो वहां भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रंप वहां भी बैठा है और शी जिनपिंग भी वहां पे होगा। मोदी अवॉइड कर रहे हैं। मोदी चाहते कि मैं ट्रंप के सामने ना आऊं, पता नहीं ट्रंप मेरे साथ क्या करेंगे। इवन इजिप्ट के अंदर जो पीस मीट थी गजा की, वहां भी मोदी को इन्वाइट था, वहां भी नहीं गए, जबकि ट्रंप वहां पे आया था। मोदी लगातार ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं कि यार मैं उसके सामने ना चला जाऊं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि भैया मेरे हाथ से कुछ बाजी निकल जाए। जयराम रमेश साहब ने कांग्रेस के तंज किया, प्रधानमंत्री पता लगा कि कुआलालंपुर नहीं जा रहे हैं। कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्व गुरु बताने के मौके हाथ से निकल गए। ना जाने की वजह साफ है साहब, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं जाना चाहते जो वहां मौजूद होंगे, और इसलिए गजा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया गया था। और फिर कहा उन्होंने
कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने सामने होना जिसने कहा कि 53 बार कहा अब तक कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने का मैंने दावा किया है, और 5 बार ये कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। तो भैया बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। इसका मतलब है कि ट्रंप ने पूरी तरह से फंदा कस दिया है सिस्टम भारत का, पूरी तरह से कस दिया है। भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत है, जो उसके मिनिस्टर कहते हैं राजनाथ, अमित शाह, जयशंकर, हरदीप पुरी, ये नया भारत है, ये झुकता नहीं ये झुकाता है, जरा एक बार झुका के तो बताओ ट्रंप को। हम भी तो देखें मोदी जी 56 इंच की छाती में कितना दम होता है। बड़े बड़े ट्रंप की आंधी में उड़ गए साहब, और मोदी जैसे तो 10 ट्रंप साहब की पॉकेट में रहते हैं, 10 बंदे। वो चैन से बैठेगा नहीं और चैन से बैठने नहीं देगा। आप होंगे हिंदुस्तान के राजा, लेकिन ट्रंप दुनिया का राजा है। आप पागल कहो उसको, इनसेन कहो, स्टूपिड कहो, कंफ्यूज्ड कहो, मैड कहो, लेकिन वो ट्रंप है। उसकी मैडनेस चल रही है और अभी चलेगी, और मोदी के पास कोई रास्ता नहीं है कि उसका कहना माने। सामने आएगा तो ह्यूमिलेट करेगा, बेइज्जती करेगा।